सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक ऐसी मजेदार डिबेट जिसे देख के न सिर्फ आपको मजा आएगा बल्कि आपको काफी हंसी भी आएगी। जहाँ पे आप देखेंगे भारतीय एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को और पाकिस्तान की तरफ से होंगी रिबाह इमरान और आरजू काजमी। और ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। जो मैम अभी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी इंडिया को थ्रेट दिया है पानी सिंतास मुआहदे पे, और उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट पास की कि अगर इंडिया जो है या हमारा जो दुश्मन मुल्क, ये खिताब मतलब ये मुखातिब होकर कहा है कि दुश्मन मुल्क अगर पानी रुकेंगे तो हम भी उनको देख लेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैम क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स, मुझे लगता है कि जब से हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर हुए हैं तब से हम बहुत शेयर हो गए हैं कि अब पूरा कंट्री हमारा, मतलब तमाम वर्ल्ड हमारा ही है। इससे पहले तो कुछ अर्सा पहले तो हम बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे थे कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और पॉजिटिव रहना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन एकदम से स्टांस चेंज हो गया। क्या नहीं, पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स दिन हमारी। जी। क्या पाकिस्तान के दिन चमकते जा रहे हैं? क्या हो रहा है ये मार्केट में? देखिए, ये वही है 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात वाली बात है कि हमारी अभी 4 दिन की चांदनी है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हम इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हालाँकि इस वक़्त हमें बहुत सँभल कर और बहुत मैच्योर तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने पानी रोकने की बात की है, तो उसको बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। ये तो आप देख ही रही हैं कि चाहे वो बिलावल साहब हों या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दोनों एक ही जैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका साफ मतलब तो यही है कि दोनों का स्क्रिप्ट तो एक ही जगह से आ रहा है। और जाहिर है कि जब स्क्रिप्ट एक ही जगह से आ रहा है तो दोनों एक ही जबान बोल रहे हैं। और ये कहा जाता है इन लोगों को, ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं देते। वरना बिलावल साहब जरा सिंध के बारे में बात कर लें। सिंध में जो हालात हैं लोगों के, सिंध में जिस तरह से लोग परेशान हैं, सिंध में इनकी हुकूमत बहुत सालों से है और सिंध जो है वहाँ पे खास तौर पे लाड़काना और इस तरह की जो जगहें हैं, वहां पर लोग किस बुरी हालत में रह रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब को वो नजर नहीं आता। सिंध में ही जो मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोग पाल रखे हैं और वो जो हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और माइनॉरिटी के लोगों को तंग करते हैं। उसके बाद हमारे लोग कहते हैं जी वर्ड माइनॉरिटी मत बोला करें। अच्छा चले नहीं बोलते, लेकिन आप उसके बाद कर क्या रहे हैं आप उन लोगों के साथ? उनके साथ आपके प्राइम मिनिस्टर की, आपके आर्मी चीफ की, बाजवा साहब जो थे उनकी फोटोज मौजूद हैं मियाँ मिट्ठू के साथ। इसका मतलब है सबको पता है वो आदमी कहाँ है। इसका मतलब है सबको पता है कि उसको कहाँ तक सपोर्ट हासिल है। उस पे तो बिलावल साहब कोई बात नहीं करते और बिलावल साहब उठकर जो है वो वाटर इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। कराची में तो आपको पता है टैंकर माफिया चलती है हमेशा से। कराची में पानी की शॉर्टेज रही है और टैंकर माफिया चलती है और वो टैंकर माफिया भी उन्हीं लोगों की है जो पेम्पर बनाते हैं और सीरियल बनाते हैं और सीमेंट बनाते हैं और अपना काम करने के साथ साथ 10 काम और करते हैं। तो जाहिर है कि वहां पर ये इशू रहेगा और ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये उन्हीं की जबान में बात करते हैं क्योंकि इनको उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और आगे जो बनेंगे वो भी उन्हीं के बनाए हुए होंगे। तो इसलिए शायद ये स्टेटमेंट चलिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं था कि आप बार बार आप कभी कहते हैं हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कह देंगे। अरे यार, मतलब अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं। मैं जैसे पहले कह रही हूँ कि बात को कम करने के बजाय, डायलॉग के जरिए करने के बजाय या लड़ाई को कम करने के बजाय ये बार बार उसमें फ्यूल डालते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ताकि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराई जा सके कि वो देखो जी, तुम आटा मांग रहे हो, तुम चावल मांग रहे हो, तुम हेल्थ सेक्टर में बात कर रहे हो, तुम एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, जबकि हो तो ये रहा है कि वहां भारत हमें खाने को बैठा हुआ है। तो वो भारत पता नहीं कैसा हमें खा रहा है कि सालों हो गए, लेकिन उसका खाना खत्म नहीं हो रहा और इनका बताना खत्म नहीं हो रहा। मैम आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, तो अब तो मरीम नवाज ने हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिए हैं। वो भी मुझे तब पता चला जब मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो मैंने देखा कि हर चीज उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी थी। मतलब हमने एंजियोग्राफी करवानी थी और वो तकरीबन 40,000 रुपए की कह रहे थे, वरना इससे पहले कुछ अर्सा पहले ये हेल्थ कार्ड पे हो जाता था।
और मरियम नवाज साहिबा ने इसे भी बंद कर दिया, तो जो कि मुझे बड़ा अफसोस लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मेडिकल इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं भी कर सकते, और वो बेचारे फिर कहाँ से एक एंजियोग्राफी भी करवाएं या कोई भी मेडिकल उन्होंने फैसिलिटी अगर हासिल करनी है तो वो कैसे करेंगे अगर हेल्थ कार्ड नहीं चलेगा। तो ये भी एक हमारा फ्लो है, और इसी के साथ साथ हम भी रहना तो यहीं पर ही है। और अभी इन्हीं ने, मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी कह लीजिए कि प्रमोशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, सॉरी, उन्होंने जो एड्स दिए हैं टीवी चैनल्स को और अपने पसंदीदा मीडिया को, तो सुनने में आ रहा था तकरीबन 11 बिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए ये बताने के लिए कि ये बहुत अजीम काम कर रही हैं। और अगर आप देखें तमाम जगह पे जो 14 अगस्त के लिए बोर्ड्स और बैनर्स लगे हुए हैं, उसमें आपको नवाज शरीफ भी दिखेंगे, शहबाज शरीफ भी दिखेंगे, मरियम नवाज भी दिखेंगी, लेकिन अगर नहीं दिखेंगे तो वो नहीं दिखेंगे जिनके फोटो नोट के ऊपर है, यानी कि जिन्ना साहब, जिनका ये सारा किया धरा है, तो उनको इन्होंने निकाल दिया और बोर्ड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ तो ये तमाशे चलते हैं, इनके लिए क्या फर्क पड़ता है, इनको तो एक छींक आ जाती है तो ये लोग लंदन चले जाते हैं। हमारे, मैं या आप इनके लिए कोई मैटर ही नहीं करते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग परेशान हो, इसलिए कि इनको इसी तरह की पब्लिक चाहिए। जिस दिन पब्लिक को इन्होंने ये फैसिलिटीज दे दी, पब्लिक का जहन चलने लगा, घर में परेशानी खत्म हो गई, उस दिन पब्लिक इनको इनके ऑफिस से बाहर निकाल के फेंक देगी, और ये चाहते नहीं है ऐसा हो। तो इसलिए चाहते हैं हम लोग परेशान जो है ना, वो पूरा अपना मंथ जो है ना वो चलाने में और बिल भरने में जो है वो भाग दौड़ करने में ही लगे रहे, और ये वहां पे हमें, जैसे कहते हैं ना, हमें तरानों पे लगा के खुद ये खजानों पे बैठ गए। ये वो लोग हैं, हमें इन्होंने तरानों के पीछे लगा दिया, खुद ये खजानों के पीछे लग गए पाकिस्तान के और खा गए। बिल्कुल, आज मैं एक मीम भी सोशल मीडिया पे देख रही थी मैम, जिसपे कायदे-आज़म जो है वो ये बोल रहे थे, बड़ा एआई पे इंस्टाग्राम पे चल रहा ना कि मुल्क मैंने किस लिए दिया था, खाने के लिए दिया था, तो तुम लोगों ने तो खा ही लिया सारा मुल्क। तो वो कायदे-आज़म ये बातें कर रहे हैं, और लोगों ने इतने मजे-मजे के मीम्स बनाए हुए हैं। और कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो आगे से कह रहे हैं कित्थे फसा दिता है ज़ालिमो। इस तरह की बातें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी पप्पू की। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जो भारत को धमकियां दे रहा है। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में लोग उतने ही सीरियस लेते हैं जितना भारत में राहुल गांधी को। अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान के सर पे हाथ क्या रख दिया, कुत्ता भी शेर की तरह गुर्रा रहा है। पर यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी आरजू काज़मी जी की। वो बातों को बहुत ही डेप्थ से समझती हैं, अंदरूनी हालात को पूरे अच्छे तरीके से समझती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए काली रात आने वाली है। और अगर हम बात करें कराची की, सिंध का वो इलाका जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जीडीपी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान 70% सिर्फ कराची की वजह से चलता है। कराची को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है पाकिस्तान की, और कई दशकों से, क्या जब से पाकिस्तान बना है तब से जरदारी और भुट्टो खानदान का ही कराची पे कब्जा है। पर हम जानते हैं कि कराची के हालात क्या हैं। पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आज कराची वाले अपने लिए भेदभाव फील करते हैं, जबकि पंजाब को सारी सुविधाएं मिलती हैं। और कराची के हालात न सिर्फ क्राइम को लेके बल्कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट को लेके भी काफी ज्यादा खराब हैं। और ये भुट्टो धमकियां दे रहा है भारत को, और बात बिल्कुल सही है कि जनता को, अवाम को लगा दिया तरानों पे और खुद लूट लिए खजाने। और फिर एक और मैंने मीम देखी जिसपे एक बच्चा ही यानी कि पैदा हुआ है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और उस पे ये क्या कहा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है पाकिस्तान में पैदा होके कैसा लगा, कहता है पैदा होते ही इतना कर्जा मेरे ऊपर डाल दिया, भाग गया साथ ही बच्चा। तो मैंने ऐसा ही है। तो यानी कि हम लोगों पे जितने कर्जे हैं, हम मतलब एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होना भी, वो मुझे लगता है कि एक टफ उसके लिए सिनेरियो, और खास तौर पे लड़की होना। ऑल्दो मैं लड़की हूँ, हालांकि मुझे मरियम नवाज जब से हुकूमत में आई है तो मैं उनकी बड़ी उनकी चीज़ों को एडमायर करती हूँ, कि जिस तरह हमारे सोसाइटी में यहाँ पर ये कहा जाता है कि खवातीन को राइट्स नहीं है, खवातीन जहाँ पर हुकूमत करती हैं वहाँ पर वो माशरा ही तबाह हो जाता है। तो मुझे तो अब लग रहा है कि तबाह जितनी पॉलिसी उन्होंने बनाती है तो बाकी तबाह कर देना उन्होंने। तो खैर, जोक्स अपार्ट, बाकी डॉक्टर साहब मेरा आपसे भी लास्ट सवाल है, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को देखकर? बड़े थ्रेट्स दिए जा रहे हैं इंडिया को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पानी रोकेंगे तो हम जो है सांसें भी रोक सकते हैं। सांसों की तो स्टेटमेंट्स तो पहले भी आती रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की स्टेटमेंट्स को? और दीजिए। सबसे पहले तो यही स्टेटमेंट, और सांसें नहीं, आप जो है वो रोक दीजिए, खून की प्रवाह जो होती है धमनियों में उसको भी रोक दीजिए। देखिए, ये सब स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि बेसिक चीज समझना ही नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं। मतलब मैंने बातचीत करके देखा है, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज प्रीटी शैलो। वही समस्या की जड़ है।
बातों को समझने के लिए भी एक वो चाहिए आपका मेंटल वो। मैंने देखा है कभी मैं बात करते हुए तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं। अरे भाई आपको वो समझना पड़ेगा, जब तक उन चीजों को नहीं समझेंगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे। तो खैर इट्स अ जर्नी, यू हैव टू स्टार्ट कि आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना है। और उसमें जो वही है कि इस तरीके के बयानों को दिए कि अब मैंने पाकिस्तान में जो अभी तक अपना एक्सपीरियंस दिया है रिवाज जी, उसमें मैंने ये सीखा है कि लोग बयान को डिस्कस कर रहे होते हैं। जी राजनाथ सिंह ने बोल दिया, वो उन्होंने बोल दिया। अरे बयान होते क्यों है? वो एक आदमी माइक लेके खड़ा हो जाता है कि सर कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो कह रहे कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, क्या बोलना है यार? अच्छा सर यही बोल दो। हाँ जी, अब वो बोल दिया, अब वो बोल दिया, अब उसके ऊपर शुरू है जी बयान। अरे बयानों का कोई मतलब नहीं होता अनलेस अंटिल की जब ऑफिशियल बयान कोई आ रहा है, ऑफिशियल पोजीशन कोई ले रहा है। ऐसे कोई आके मीडिया में कोई कुछ बोल दिया, अब आप उसके ऊपर जी सीरियस हो गए, जी हम अच्छा हुआ जी, हम वो हो गए अलग हो गए, ये अरे भाई बहुत अच्छा हुआ आप अलग हो गए, पर अचीव क्या कर लिया अलग करके? वो रिपोर्ट कार्ड तो बनाओ भाई। क्या सोने की चिड़िया को तोड़ा तो सोने को तोड़ोगे, दूसरा पार्ट भी तो सोना ही बनेगा ना यार। आपने तो सोने को पीतल बना दिया यार। मेरा तो गाना सुनने का वो कर रहा है, मैं पीतल दिया कुड़िया, क्या गाना था वो? तुम्हें लगा वो क्या गाना है ना? बेबी डॉलम सोने दी, पता नहीं हाँ इतना ही सबका था। हाँ, वही मैं बेबी डॉल ये सोने कौन सा दी। गाना? सर वो अरे ये ये कौन सा ये सॉन्ग? इंडियन गाना है। अरे डॉक्टर साहब क्या पीतल वाहियात गाने नहीं सुनते नहीं रहते हैं। नहीं याद नहीं है नहीं भाई, नहीं याद सर, है। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये हाँ, गाना था। ये दुनिया ये पित्तल गाना दी तो बेबी डॉल सोने दी। तो भैया वो हाँ। वही हुआ है पाकिस्तान के साथ, सोना दिया उसको पित्तल बना के छोड़ दिया। भाई भाई जीने की इच्छा खत्म कर दी इन लोगों ने। पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, दुनिया ने बम दे दिया, बारूद दे दिया, उसके बाद भी आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। एक बार साउथ कोरिया को कुछ इन्होंने 1-2 करोड़ रुपए डॉलर दिए थे। साउथ कोरिया ने आज ऐसे ऐसे ब्रांड है, आपके घर में भी एक कोरियन ब्रांड होगा, लिख के रख लीजिए। सैमसंग का फोन सबके घर में होगा। सैमसंग नहीं होगा तो आपके पास और कोई उनके जो साउथ कोरियन ब्रांड है, कार ही चला रहे होंगे। हुंडई कार का नाम सुना है आप लोगों ने? तो हुंडई चल रही होगी, कुछ तो कुछ होगा साउथ कोरियन, छोटी सी। है बिल्कुल है। ये गाड़ी भी है, बिल्कुल है। सर हाँ जी, बहुत इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर। बताइए, उसको भी फाड़ दीजिए आप लोग। एक तो हम ये तो सीखे आप सर फाड़ना। नहीं हम तो शोरूम को भी आग लगा देते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। बस तो ठीक है जी, आपने ज्ञान को आग लगा दी है। आग लगा के आप खुश हैं जी समाओ फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजंस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप लोग एक भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं, और आई होप कि आप लोगों को ज्यादा प्रीडोमिनेंट रोल मिले समाज में। और आज हमारे यहाँ पे देखिए एक मैटर भी है, आया कोर्ट में है, और कोर्ट ने इसको बड़ा अच्छा स्ट्राइक डाउन किया। हमारे यहाँ एक है जज एडवोकेट जनरल, यानी मिलिट्री में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए उनकी अलग कोर्ट लगी हुई है, लोकल कोर्ट नहीं उनके पे काम करती है। तो वो जज एडवोकेट जनरल में एक मिलिट्री की पॉलिसी थी कि उसमें ज्यादा मेन बैठेंगे, महिलाएं उसमें नहीं बैठेंगी, कम होंगी, अगर महिलाएं हैं भी तो कम होंगी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा क्यों भाई, क्यों मिलिट्री कोर्ट में महिला जज कम होगी? उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और सही किया। महिलाओं को भी आ दीजिए भाई रोल में, मिलिट्री में हो चाहे किसी में भी हो। तो आप लोग ना अब आप मिलिट्री में भी आइए, बहुत जरूरी है जी। थैंक यू सो आपका है मच। आर्मी में महिलाएं हैं आपके यहाँ पे कि नहीं है अभी? हैं सर, क्यों नहीं है। हाँ, तो आप लोग आर्मी में जाइए, आप ही लोग कम फटेंगी। अब थैंक अगर यू सो महिलाओं मच। ने भी फटना शुरू कर दिया तो भैया चैनल बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जीने की इच्छा खत्म है फिर। सर अभी कुछ दिन पहले, कुछ एक दो साल पहले शायद, कराची में जो अटैक हुआ था चाइनीज वैन के ऊपर, वो एक महिला ही थी जिन्होंने किया था। पर वो तो बलूच महिला थी ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो बलूच महिला थी। जी जी जी, आर्मी के रूप में सर महिला ऑफिशियल। महिला होती है, बलोच क्या पंजाबी नहीं, क्या। अगर ऐसी कोई कॉज हो जो मुझे, हालांकि मैं वायलेंस को किसी भी कॉज में जस्टिफाइड नहीं करता, बिकॉज की वो नहीं किया जाना चाहिए। वायलेंस वायलेंस होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। करेक्ट, यू आर राइट रेबा जी और आरजू जी, यू आर राइट जी। आरजू मैम एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान पाकिस्तान को यकीनन डायलॉग पे जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, अब ये छोटी छोटी हरकतें कि कभी न्यूज़पेपर बंद कर रहे हैं तो कभी क्या, ये नहीं होना चाहिए। डायलॉग के जरिए जो है वो जो बाकी के डिफरेंसेस हैं उस पर बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान को अगर वाकई में कुछ अपने आप को शो करना है कि हाँ हम टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये हाफिज सईद और मसूद अजहर तो उठा के कम से कम भारत के हवाले कर दें। क्या मैसेज दिया मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब एंड पर क्या मैसेज देंगे, फिर वाइंड अप करते हैं। वही है मेरा मैसेज, वही है, ये दुनिया पित्तल दी।
वो दुनिया आप है उस पीछे और मैं अपना बेबी डॉल सोने थी। ये मेरा मैसेज तो यही रहेगा भाई कि प्लीज बेबी डॉल बनिए आप लोग, समझ रहे हैं? दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आरजू मैम, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आरजू मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें डायलॉग्स की तरफ आना चाहिए, और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कोई भी प्रोग्रेसिव इंसान होगा वो यही मशवरा देगा कि हमें डायलॉग्स की तरफ आना चाहिए। और यकीनन, और जहाँ पर हम डायलॉग्स की बात करते हैं वहां पर सिर्फ हम बात कहने तक ही रखते हैं। हमारे ऑफिशियल्स इस तरह के कोई स्टेप ना तो लेंगे ना लेना चाहते हैं, सिर्फ ये बातों तक ही महदूद है। हम जैसे लोग आकर सिर्फ बातों तक ही कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करने में हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं मिश्रा साहब को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, चाहे पाकिस्तान की आर्मी में औरतें भर्ती क्यों ना हो जाएं, उस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता जहां पे ज्ञान कोई आग लगा दी गई हो। और जहां पे आपने बलोच लड़की की बात की, वो तब फटी थी अपने हक के लिए, वो एक फ्रीडम फाइटर थी, उसने अपने आप को उड़ाया था अपने हक के लिए। बाकी पाकिस्तान की आर्मी में चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबके जो माइंडसेट है वो जिहादी हैं, इसलिए भारत को इन्हें इग्नोर ही करना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।